तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुरोंग की इस लेटर में एक प्लेस का नाम और टाइम दिया हुआ था जो कि एक तरफ से डेट का इनविटेशन था और अब इसे पढ़कर सैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंग को छोड़कर सारे लोग बाहर थे और अब तय किया था कि आखिर वो इतनी देर से अंदर अकेले क्या कर रहा है, कहीं वो आज के मैच की वजह से डिप्रेशन में तो नहीं चला गया। तब सोमो ही कहता है कि डीन चैंग सैंग इतने भी बेअकल नहीं है, वो जरूर अंदर कोई इंपॉर्टेंट काम ही निपटा रहे होंगे। जिस पर जूनियर कहता है कि हाँ ये भी हो सकता है कि वो ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के लिए कोई इंपॉर्टेंट फैसला ले रहे हो। तब तैंग कहता है कि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं जाके देखता हूँ कि आखिर वो क्या कर रहा है। और इतना कहते तैंग सैंग के कमरे के दरवाजे को खोलता हुआ सीधे अंदर घुस जाता है और घुसते हुए सैंग से कहता है कि आखिर तुम तब से कर क्या रहे हो। जिस पर सैंग कहता है कि तैंग अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे नए वाले ड्रेस अच्छे हैं या फिर पुराने वाले। तब तैंग कहता है कि क्या तुम तब से ड्रेस सेलेक्ट करने में बिजी थे। और फिर तैंग सैंग के पास आते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर आज तुम्हें ये क्या हो गया है, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे कभी भी ड्रेस सेलेक्ट करने को नहीं कहा। जिस पर सैंग अपने एक्सप्रेशन को छुपाते हुए कहता है कि सॉरी लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तब तैंग थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते। और फिर तैंग स्माइल करते हुए कहता है कि रुको रुको वेट ए मिनट, क्या तुम्हें वो जुओ गार्डन वाली लड़की मिल गई। जिस पर सैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हाँ मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कह रहा हूँ कि मुझे फॉलो करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तब तैंग कहता है कि क्या तुम कंफर्म हो कि तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। जिस पर सैंग अपने ओल्ड डिजाइन के कपड़े को देखते हुए यस कहता है और अब सीन चेंज होता है और हम इंपीरियल पैलेस में डिवाइन एम्प्रेस को देखते हैं जो अपने सामने खड़े एल्डर से आज के मैच के बारे में पूछ रही थी। तब ये एल्डर कहता है कि मिस जुइरोंग चैंग सैंग से हार चुकी है, जिसे सुनकर डिवाइन एम्प्रेस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब ये एल्डर कहते हैं कि डिवाइन एम्प्रेस मिस जुइरोंग ने खुद से गिव अप कर दिया था। जिस पर अब डिवाइन एम्प्रेस अपने मन में कहती है कि मेरी फियोनिक्स तुमने आखिर वही काम किया जिससे मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चैंग सैंग अपने ओल्ड कपड़ों में जुइरोंग के दिए हुए लोकेशन में पहुंच जाता है और अब यहाँ पर सैंग जुइरोंग का वेट करने लगता है जहाँ पर कैपिटल के लोग अब सैंग को आते जाते हुए घूर रहे थे। और अब जब 1 घंटा वेट करने के बावजूद भी जुइरोंग नहीं आती है तब सैंग अपने मन में कहता है कि क्या उसने मेरे साथ मजाक किया था या फिर मैं ही गलत लोकेशन पे खड़ा हूँ। और अब इन्हीं बातों को सोच सोच के सैंग को टेंशन होने लगती है जिसे वो बहुत ही फनी तरीके से एक्सप्रेस करता है। जिस पर अब जुइरोंग भी यहाँ पे आते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट के आगे खड़े रहने के लिए कहा था ना कि पीछे। तब ये सुनते सैंग तुरंत पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर जुइरोंग भी अपने ओल्ड डिजाइन कपड़ों में ही आई थी। और इस तरह से जुइरोंग को देखकर सैंग के दिल में वही होता है जो प्रीवियस एपिसोड में हुआ था। जिसके बाद अब जुइरोंग सैंग के पास आती है जहाँ पर सैंग और जुइरोंग कुछ देर तक एक दूसरे को ही देखते जाते हैं। और अब सैंग थोड़ा डरते हुए अपने हाथ को उठाता है और जुइरोंग के साथ ही समरेला को पकड़ लेता है। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर इन दोनों के सामने अब गर्मा गर्म सी फूड भी आ चुका था। तब सैंग जुइरोंग को खाने के लिए कहता है जिस पर जुइरोंग भी खुश होते हुए कहती है कि मैं पिछले 3 सालों से कैपिटल से दूर रही, इसीलिए मैंने यहाँ के टेस्टी सी फूड को बहुत ही ज्यादा मिस किया, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस सी फूड को तुम्हारे साथ खाऊंगी। तब सैंग अपनी बातें बताते हुए कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं इस रेस्टोरेंट के 3 चक्कर लगा चुका था लेकिन तुम मुझे कहीं पे नहीं दिखी। जिस पर जुइरोंग कहती है कि सॉरी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दरअसल मुझे यहाँ पे आने में लेट हो गया था। और अब इस रेस्टोरेंट में एक आदमी जिसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया था वो अपने सामने बैठे हुए आदमी से कहता है कि क्या तुमने देखा कि आज मिस जुइरोंग ने किस तरह से चैंग सैंग को गिरा गिरा के किसी कुत्ते की तरह पीटा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कैसे हार सकती है। तब ये दूसरा आदमी कहता है कि भाई तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आखिरकार क्यों मिस जुइरोंग ने गिव अप किया। जिस पर यह आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से हमारी मिस जुइरोंग बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, इसीलिए वो अपने मंगेतर को सबके सामने नहीं हराना चाहती थी, क्योंकि बाद में तो लोग यही कहेंगे कि दुल्हन ने दूल्हे को पीट दिया। और अभी लोग ये बातें सुनकर सैंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है जिसे देखकर जुइरोंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। और फिर वो सैंग से कहती है कि उन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, मैंने ब्रिज में तुमसे सीरियसली फाइट की थी। तब सैंग कहता है कि नहीं, अगर तुमने अपनी फियोनिक्स फॉर्म का यूज किया होता तो मैं उसके बाद तुम्हारे सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाता। जिस पर जुइरोंग कहती है कि हाँ लेकिन तुमने भी तो अटैक करने के लिए अपने 10,000 शॉट्स का यूज नहीं किया था। तब सैंग कहता है कि मैं तो बस वेट कर रहा था कि तुम अपने पावरफुल मूव्स का यूज कब करोगी। जिस पर जुइरोंग कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे हारना चाहते थे। तब सैंग कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हारे ब्यूटीफुल फियोनिक्स पंखों को देखना चाहता था। और अब जुइरोंग कहती है कि अच्छा तुमने क्या कहा था कि तुम्हारी मंगेतर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। तब सैंग कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा था, जिसे सुनकर जुइरोंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। तब सैंग कहता है कि तुमने मुझे जो गार्डन में क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारा नाम जुइरोंग है। जिस पर
जीरोंग कहती है कि तुमने भी तो मेंशन नहीं किया था कि तुम्हारा नाम चैंग सेंग है। तब सेंग कहता है कि ठीक है, अब सारी चीजें बराबर हो गई, हम दोबारा कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। जिस पर जीरोंग भी प्रॉमिस कहती है और अब ये दोनों एक दूसरे से ही लड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मिस जीरोंग हारी होगी। तब इन दोनों के पास इस होटल का ओनर दौड़ते हुए आता है और इनसे कहता है कि मैंने बाहर एक आदमी को देखा है जिसकी वजह से मिस जीरोंग हारी है, जाओ उसे जाके पीटो। जिस पर अब जीरोंग सेंग से कहती है कि मैं भी डीन चैंग सेंग को ही सपोर्ट करती हूँ। तब सेंग अब टेबल पे पैसे रखते हुए जीरोंग को लेके इस रेस्टोरेंट से निकल जाता है। जिसके बाद ये दोनों थोड़ी देर तक सिटी में घूमते हैं, जहाँ पर अब जीरोंग कहती है कि मेरे ख्याल से अब मुझे घर जाना चाहिए, वरना फादर मुझे ढूंढने के लिए पूरे कैपिटल में रॉयल गार्ड्स को भेज देंगे। तब सेंग जीरोंग को अम्ब्रेला देते हुए कहता है कि क्या हम लोग दोबारा मिल सकते हैं। जिस पर जीरोंग शायद कहते हुए यहाँ से चली जाती है। तब सेंग भी जीरोंग को ऐसे जाते हुए देखता है और फिर एक स्माइल देते हुए जीरोंग को गुड नाइट कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और इधर हम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में जूनियन को देखते हैं जो कि अपने प्रैक्टिस में बिजी था। और यहीं पे हम जीजू को भी देखते हैं जो जैन को मिस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक ना एक दिन जरूर ढूंढ लूंगा। और अब इधर हम ली माउंटेन में क्विसन जून और जैन को देखते हैं, जहाँ पर जैन अभी भी कोमा में थी, लेकिन क्विसन जून लगभग हील हो चुका था। और अब वो आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि जीरोंग मुझे तुम्हारे फैसले पे नाज है। जिसके बाद इधर अब हम तैंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने कमरे में टहलते हुए कहता है कि पक्का वो मुझे छोड़कर किसी के साथ डेट पे गया है, आने दो उसकी आज मैं जम के खबर लूंगा। और अब इधर अब हम डिवाइन एम्प्रेस को देखते हैं जो लेडी मायू से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ह्यूमन सबसे ज्यादा गलतियां कब करते हैं। तब लेडी मायू कहती है कि जब वो प्यार में होते हैं। जिस पर डिवाइन एम्प्रेस कहती है कि बिल्कुल सही, ह्यूमन हमेशा लव में पड़ के अपने एम को भूल जाते हैं और इसे किसी बहादुरी का नाम दे देते हैं। और अब इस एपिसोड के खत्म होते होते हम देखते हैं कि व्हाइट क्रेनूड के एल्डर सूली के पास आता है, जहाँ पर एल्डर सूली स्क्रेन को एक लेटर देते हुए अपने मन में कहते हैं कि सेंग मुझे माफ करना, अगर मैंने ये टेक्निक क्विसन जून को नहीं दी तो फ्यूचर में कभी भी तुम्हें डिफीट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम वेस्ट में लुओ को देखते हैं जो अकेले एक पेड़ पे बैठी हुई सेंग को याद करते हुए कहती है कि मास्टर आपने जैसा कहा था मैं बिल्कुल उसी तरह से हार्ड वर्क कर रही हूँ और अब मैं बहुत ही जल्द अपने क्लैन की क्वीन बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऑर्थोडॉक्स एकेडमी और आपको बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। और फिर इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस इस सीरीज का रियल नेम जीतेंजी है और इसके अभी तक टोटल 5 सीजन आ चुके हैं, जिसमें से सीजन 5 का लास्ट एपिसोड 26 मई 2020 को रिलीज हुआ था। जिसके बाद से लेकर अभी तक सीजन 6 की रिगार्डिंग कोई भी न्यूज नहीं आई है, लेकिन अगर फ्यूचर में इस सीरीज का सीजन 6 आता है तो मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, अब आप लोग बताइए कि अब हमें कौन सी नई सीरीज को स्टार्ट करनी है, क्योंकि आप लोगों की चॉइस हमेशा बेस्ट होती है।